पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। इस भौतिक संसार में मनुष्य कई विकारों से ग्रसित होता है और उन्हीं विकारों में से एक है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मनुष्य में होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर मनुष्य हर समय हर परिस्थिति में एक सा नहीं होता। उसके जीवन में कई बार ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जब वो किसी का धन, किसी की तरक्की, किसी के सुख साधन को देखकर ईर्ष्या करने लगता है। और उसकी यही ईर्ष्या जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसमें छल और कपट भी पनपने लगते हैं। वो दुष्कर्म करने लगता है और इसी के साथ उसका पतन भी होने लगता है। किंतु ऐसा कदापि नहीं है कि ईर्ष्या से केवल मनुष्य का पतन ही होता है। कभी कभी इसके सकारात्मक रूप से करने से मनुष्य का उत्थान भी होता है। वो किस तरह से स्वामी जी महाराज? जब वो उसे सकारात्मक और सहज भाव से ग्रहण नहीं करता है। एक बार की बात है, नारद मुनि को पता चला कि तुम्बरु गान विद्या से प्रभु को प्रतिदिन रिझाता है और प्रभु उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं। तब नारद का मन तुम्बरु के प्रति ईर्ष्या में जलने लगा, किंतु उनकी ये मनोकामना फिर भी पूर्ण न हो सकी। कारण नारद जी के मन की वो ईर्ष्या, जिसके कारण उनके सुरीले गीत भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सके। जितना भक्त तुम्बरु के गीत करते थे, तब नारद ने तुम्बरु से पूछा कि उनके गीत का प्रभु पर असर क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों उन्हें अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो तुम्बरु ने नारद जी को बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे मुनिवर, मैं जानता हूं कि आप अपने गान विद्या के माध्यम से प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु प्रभु को प्रसन्न करने के तरीके भी सही होने चाहिए। आपके मन में कदाचित कोई विकार है, जिसके फलस्वरूप आपका संगीत प्रभु को मधुरता नहीं दे पा रहा है। तब नारद को अपनी उस भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गान विद्या का विचार छोड़कर निष्काम भाव से प्रभु की आराधना और भक्ति करने लगे। प्रभु प्रसन्न हुए और नारद को स्वयं ही अपने दिव्य दर्शन दिए। दर्शन देकर कहा कि तुमने तुम्बरु से ईर्ष्या की, परंतु जब तुमने उस ईर्ष्या को त्याग कर मेरा स्मरण किया तो मुझे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करनी ही पड़ी। अतः तुमने अपनी ईर्ष्या के माध्यम से दूसरों को ये सबक दिया है कि ईर्ष्या करो तो नारद के समान। अतः आप सबको यदि किसी से ईर्ष्या करनी ही है तो नारद के समान ही कीजिए, जो सकारात्मक हो, उसमें किसी लालच या द्वेष का भाव कदापि नहीं होना चाहिए। इसी में तुम्हारा और सारे जगत का कल्याण है। बोलो सहजानंद स्वामी नारायण भगवान की जय। बोलो सहजानंद स्वामी नारायण भगवान की जय। बोलो सहजानंद स्वामी नारायण भगवान की स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी।
सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, बलवंत बहुनामी। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी, जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी। जय स्वामीनारायण प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहो भक्त जीवाधाचर, आज यहाँ कैसे आना हुआ? स्वामी जी, आज मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। कहिए, क्या निवेदन है? प्रभु, बहुत दिन हुए आप हमारे यहाँ नहीं पधारे हैं, इसलिए मैं आपको स्वयं ले जाने आया हूँ। कृपा करके आप हमारे यहाँ पधारिए ताकि हमें आपकी सेवा का प्रसाद मिल सके। हम अवश्य आएंगे, किंतु अभी नहीं। तो फिर कब पधारेंगे प्रभु? जब उचित समय आएगा हम आपके यहाँ पर अवश्य ही पधारेंगे। अब हमारे विश्राम करने का समय आ गया है, अब हम चलते हैं। चलिए भाई, अब आप भी चलकर विश्राम कीजिए, उसके पश्चात आराम से बैठकर बात करेंगे। दयाराम, हमारे भाई को अतिथि कक्ष में लेकर जाओ, बहुत आदर और सम्मान के साथ। जी महाराज, आइए। सत्य ही कहा था गढ़वी ने, हे भाल के यहाँ तो धन और वैभव के भंडार लगे हुए हैं। आप विश्राम कीजिए महाराज, मैं अभी आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। देखा महाराज, मैं सच कहता था ना, आपसे आपके भाई के ठाट बाट बड़े निराले हैं। जरा सोचिए महाराज, कल तक इनके यहाँ कुछ भी नहीं था, वहीं आज इनके महल का कोना कोना इनके सुख और वैभव की कहानियां कह रहा है। और ये सब कुछ तभी से हुआ है महाराज, जब से सहजानंद जी महाराज यहां आकर ठहरे हैं। ये सब कुछ उन्हीं का चमत्कार है। हाँ गढ़वी, तुम ठीक कहते हो। किंतु महाराज, सहजानंद जी जिस तरह से आपके निवेदन को ठुकरा दिया है और आपको कोई आशीर्वाद तक नहीं दिया, इसे देखकर मुझे लगता है महाराज कि वे आपके यहाँ कभी आने वाले नहीं हैं। और यदि वे आपके यहाँ नहीं आए तो ये धन वैभव भी आपके यहाँ नहीं आने वाला है महाराज। नहीं गढ़वी, ऐसा नहीं है। कदाचित उनके कहे अनुसार अभी उचित समय नहीं आया है। क्षमा करें महाराज, किंतु ये सब कुछ न जाने के बहाने हैं महाराज। तो क्या अब वो हमारे यहाँ कभी नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे महाराज। यदि आपके भाई की दोनों पुत्रियां जया और ललिता उनसे निवेदन करे तो देखा नहीं आपने, वे दोनों कैसे साई की तरह उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। ऐसा क्या है उनके अनुरोध में जो हमारे निवेदन में नहीं है? सेवा महाराज, सेवा। आप तो जानते ही हैं, दोनों राजकुमारियों ने अपना सारा जीवन सहजानंद जी की सेवा में समर्पित कर दिया है। उनका मान रखने के लिए सहजानंद जी महाराज अवश्य आएंगे। तो ठीक है, हम इस विषय में जया और ललिता से आज ही बात करेंगे। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण काका। जय स्वामीनारायण काका। काश मैं तुम दोनों को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे पाता। सच, तुम दोनों के साथ नियति ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। काश कोई चमत्कार हो जाए और तुम दोनों का भाग्य बदल जाए। चमत्कार भी हो गया है काका।
और हमारा भाग्य भी बदल गया है। मैं समझा नहीं बेटी, तुम क्या कह रही हो? काका, प्रभु की सेवा करने से अच्छा भाग्य और क्या हो सकता है? हाँ काका, हम तो कभी भी विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, परंतु सहजानंद जी के कहने पर हमने अपने पिता का मान रखा, किंतु प्रभु तो कुछ और ही चाहते थे। वो चाहते थे कि हम उन्हीं की शरण में जाके उनकी सेवा करें और मोक्ष को प्राप्त करें। और देखिए, वैसा ही हो रहा है। इसीलिए तो हम साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनके ज्ञान के दर्शनों से अपने इस जन्म को सफल बना रहे हैं। तुम ठीक कहती हो। प्रभु की सेवा से बड़ा सदुपयोग और इस जीवन में भला क्या हो सकता है? काश हमें भी एक बार फिर से सहजानंद जी की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाता तो हम भी मोक्ष पा जाते। क्यों नहीं काका, आपको ये सौभाग्य अवश्य मिलेगा। काश ऐसा ही हो पाता। जानती हो बेटा, हम भी यही सोच कर आए थे यहाँ, किंतु उन्होंने तो हमारा आग्रह ही स्वीकार नहीं किया। आप निराश न हो काका, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो आपके यहाँ अवश्य आए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा। मैं भी यही कहने वाला था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम दोनों के आग्रह से वे यहाँ अवश्य आएंगे। मैं उनके निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा। स्वामी जी महाराज, आपने अपने हाथों से भोजन खिलाकर इसकी आदत बिगाड़ दी है। देखिए ना, अब ये आपके अलावा किसी और के हाथों से भोजन नहीं करता, यहां तक कि अपनी मां के हाथों से भी नहीं। डरता हूं कि अगर आप कहीं चले गए तो इसका क्या होगा। मैं स्वामी जी महाराज को कहीं नहीं जाने दूंगा पिताजी। मन तो मेरा भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊं। आप लोगों का स्नेह, जया और ललिता की सेवा, मेरा यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं होता। परंतु क्या करूं, एक योगी का जीवन तो बहती हुई धारा के समान होता है, जो एक स्थान पर कभी नहीं रुकती। जैसे धारा निरंतर बहती रहती है, हमें भी निरंतर बहते जाना है। यदि ऐसा है प्रभु, तो आपको जीवा काका की यहाँ भी अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारी तरह ही उनके मन में भी आपके प्रति सेवा और श्रद्धा की भावनाएं हैं। नहीं जया, जीवा खाचर के मन में हमारे लिए सेवा और श्रद्धा नहीं, अपितु लालच और तुम्हारे पिता के लिए ईर्ष्या भरी पड़ी है। वो इसी कारण हमें यहाँ से ले जाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी महाराज? वो तो हमारे छोटे भाई हैं, वो भला हमसे ईर्ष्या क्यों करने लगे? सत्य कहते हो भक्ते भल, वे तुम्हारे भाई हैं, किंतु इस समय उनके मन में रिश्ते, नाते और प्रेम का भाव नहीं, ईर्ष्या का भाव है। और इसी के तहत वो तुम्हारे धन, वैभव और प्रसिद्धि को देखकर बेहद दुखी हैं। तो फिर दया करके उसके मन से ईर्ष्या को निकाल दीजिए स्वामी जी महाराज, ताकि उसके लालच का भी अंत हो जाए। अभी इसका उचित समय नहीं आया है भल, थोड़ी और प्रतीक्षा करो, क्योंकि जब तक किसी वस्तु की अति नहीं होती, उसका अंत भी नहीं होता। अतः आप जाकर उन्हें सूचित कर दीजिए कि हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले हैं।
जो स्वामी जी की आज्ञा। मन से भक्ति की होगी जहाँ पुकार, स्वामी जी वहीं जाएंगे जहाँ मिलेगा प्यार। भौतिकवादी संसारी जन जीत न पाएंगे प्रभु का मन, जो है सीधे भोले भाले प्रभु उनको ही चाहने वाले। क्षमा करना जीवा, सहजानंद जी ने तुम्हारे यहां जाने से साफ इनकार कर दिया है। मैं जानता था कि वो यहां से वापस जाने वाले नहीं हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जीवा? क्योंकि उन्होंने आपकी आंखों पर अपने ज्ञान और भक्ति का झूठा पर्दा जो डाल रखा है। और इसीलिए अब आपको उनके सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यही तो वो चाहते हैं कि आपको उनके सिवाय कुछ दिखाई ना दे। और वो तो ये है तुम्हारी सहजानंद जी के प्रति आस्था और निष्ठा, जिसका झूठा दिखावा करके तुम उन्हें अपने यहां आमंत्रित करना चाहते थे। सही कहा है उन्होंने, तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, मेरे सुख और वैभव से जलते हो। क्यों? अच्छा, तो अब आपको उन्होंने मेरे विरुद्ध भड़का भी दिया है। अच्छा परिचय दिया है उन्होंने अपने भगवान होने का, जबकि सत्य तो कुछ और है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही, यदि वे एक सन्यासी हैं और मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने इस धरा पर अवतार लिया है, तो फिर सारी दुनिया का भ्रमण क्यों नहीं करते? क्यों तुम्हारे यहाँ डेरा डाले हुए हैं? क्योंकि वे हमारी निष्काम भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। निसंदेह आप उनकी निष्काम भक्ति कर रहे हैं, किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि वे आपकी इस भक्ति के कारण यहाँ रुके हुए हैं। आप उस कारण की तह तक पहुंच पाते, जैसे सारा राज्य देख रहा है, किंतु किसी में आपसे सत्य कहने का सामर्थ्य नहीं है। जीवा, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। अगर किसी में हमसे यह कहने का सामर्थ्य नहीं है तो तुम्हारे अंदर तो है। तुम कह दो कि सहजानंद जी के यहाँ रुकने का और क्या कारण हो सकता है। काश आपने ये सोचा होता कि आपकी ये दोनों पुत्रियां पिताजी, ये काका क्या कह रहे थे और अचानक यहाँ से चले क्यों गए? कभी कभी मनुष्य के मन में कोई शंका इतनी गहरी बैठ जाती है कि वो उस शंका के तहत उस मनुष्य को गलत समझकर उस पर दोषारोपण करने लगता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं है। उसके आचरण से वो मनुष्य गहरी पीड़ा में पड़ सकता है। ठीक वैसे ही जिस तरह सीता मां को लेकर एक धोबी ने अपनी शंका के तहत उन पर दोष लगाया था और जिसके फलस्वरूप सीता मैया को न केवल श्री राम से अलग होना पड़ा था, अपितु उन्हें अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। सोचिए, एक व्यक्ति की शंका और दोषारोपण से सीता मां को कितने सारे दुख और पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। गर्भवती होने के बावजूद भी उन्हें राम भगवान से अलग होकर जंगल जंगल भटकना पड़ा था और अंततः जब तक श्री राम को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीता मां राम भगवान से अलग होकर धरती माता में समा गई थीं। अतः जैसी भी परिस्थिति हो, मनुष्य को अपना संयम नहीं खोना चाहिए और बिना कारण उसे किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए।
बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। काश हम अपने भाई को ये समझा पाते कि सहजानंद उसकी आस्था और भक्ति का परिहास कर रहा है, किंतु क्या करें, उस पर तो अपने धन वैभव को बढ़ाने का भूत सवार है। घर में क्या हो रहा है ये वो जानना ही नहीं चाहता। सत्य कहा आपने महाराज। फूस और आग एक साथ रहेंगे तो उसमें कभी ना कभी आग तो लगेगी ही, और जब वो आग लगेगी तो उसमें आपके कुल का मान सम्मान सब जल के स्वाहा हो जाएगा महाराज। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है गढ़वी कि मैं क्या करूं। अब तुम ही बताओ कि अपनी कुल की मर्यादा को बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता है? एक रास्ता है महाराज, जिससे आप अपने कुल की मान मर्यादा को बचा सकते हैं और उस सहजानंद से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हैं। किंतु इस कार्य को करेगा कौन? महाराज, आपका ये तुच्छ सेवक करेगा महाराज। भाई मानना पड़ेगा, जब से सहजानंद स्वामी महाराज के कदम हमारे गांव में पड़े हैं, इस गांव में चारों ओर सुख और शांति सी छा गई है। हाँ भाई, ये तो 16 आने सच है कि उन जैसे दिव्य महात्मा के चरण रज से हमारा जीवन और हमारा गांव दोनों ही पावन हो गए हैं। और उनके अमृत समान प्रवचन ने हम सब लोगों को नई दिशा और नया संचार दिया है। हाँ मित्र, ये एक ऐसा संचार है जिस पर आगे चलकर हमारी पीढ़ी तर जाएगी। सत्य कहा भाइयों आपने, किंतु जिनके कारण ये सब कुछ हुआ है उनका नाम तो तुम लोग लेना ही भूल गए। किसका भाई? हमारे महाराज एभल खांचर का, जिनके निस्वार्थ सेवा और भक्ति के लिए सहजानंद महाराज ने पूरे जग का कल्याण छोड़कर इस गांव का कल्याण कर रहे हैं। एभल महाराज के कुल और उसकी मर्यादा के क्या कहने, मेरे पास तो उनकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द ही नहीं है। किंतु क्या गढ़वी? अब जाने भी तो भाई, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं गढ़वी महाराज, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि वो कौन सी बात है जिसे बताने में आपको इतना संकोच हो रहा है। अब तुम लोग कहते हो तो मैं बता ही देता हूं। जया और ललिता को लेकर सहजानंद जी महाराज के आचरण ठीक नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो गढ़वी महाराज? क्या तुम्हें पता नहीं है? हमारे महाराज और उनके राजघराने पर इस तरह का आरोप लगाने का अर्थ है तुम्हारी मौत। हाँ गढ़वी, अगर ये बात किसी ने सुनी तो उसी समय तुम्हारी गर्दन काटी जा सकती है। गर्दन काटी जा सकती है, लेकिन सत्य को नहीं। जो सुना ही नहीं, देखा भी जा सकता है। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि किस तरह की सेवा लेता है वो सहजानंद राजकुमारी जया और ललिता से? प्रवचन देते समय उन दोनों को अपने सन्मुख बिठाते हैं, जबकि उनका कोई भी शिष्य ऐसा नहीं कर सकता। और उन लोगों पर प्रतिबंध है कि वो किसी भी स्त्री से बात नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जाओ, जाकर अपनी आंख से देख लो। अगर मेरी बात असत्य निकली तो महाराज से कहकर मेरी गर्दन कटवा देना, मुझे मंजूर है। जैसा आप चाहते थे महाराज, ठीक वैसा ही किया है आपके इस सेवक ने। गांव वालों के मन में शंका के विष का ऐसा बीज बो दिया है। अब इस बीज से जो फसल पैदा होगी वो एभल के घमंड का सर्वनाश कर देगी महाराज। बेचारा एभल कहीं भी किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अरे, आज सहजानंद जी अपना प्रवचन प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि आज उनकी प्रिय शिष्या राजकुमारी जया और ललिता नहीं है। देखना, जब तक वो नहीं आएंगी यूं ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संशय मनुष्य की सुदृष्टि को भी कुदृष्टि में परिवर्तित कर देता है, जिसके बाद मनुष्य वही देखता है जो उसके मन और मस्तिष्क में संशय के कारण उत्पन्न हुआ है। फिर उसके बाद वो पुण्य में भी पाप देखने लगता है, ईश्वर में भी खोट को देखने लगता है। तभी तो श्री रामचरित मानस में कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। मनुष्य की भावना जैसी होती है, प्रभु उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। परंतु यदि मनुष्य के मन में कोई विकार आ जाते हैं तो उन्हीं विकारों के कारण मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके आसपास के लोगों का वातावरण दूषित और मस्तिष्क भ्रमित होने लगता है। अतः आप कभी भी अपने मन में संशय को स्थान न दें, क्योंकि संशय मनुष्य के आचरण पर बुरा असर डालता है और इससे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है और उसके सारे गुण भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप भूल कर भी किसी पर संशय न करें। इसी में आपका और सारे जगत का कल्याण है। बोलो श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय। बोलो श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय। बोलो श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय। कहाँ जा रही हो? मैं सहजानंद जी का प्रवचन सुनने जा रही हूँ। तुम्हें उस पाखंडी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान की पूजा करनी है तो घर के मंदिर में जाकर करो। वो सहजानंद कोई भगवान नहीं है जिसके लिए तुम ये थाल सजा कर ले जा रही हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सहजानंद जी के बारे में ऐसे अपशब्द कह रहे हैं। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने उनके बारे में सुना था, लेकिन जब आज स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे भी विश्वास हो ही गया। ऐसा क्या देख लिया आपने? यही कि वो जिस प्रकार महाराज एबल खाचर की पुत्रियों की सेवा ले रहा है, क्या ये उचित है? सहजानंद जी राजकुमारियों की सेवा नहीं ले रहे हैं, अपितु वे दोनों राजकुमारी स्वयं ये कार्य को कर मोक्ष पाना चाहती हैं। कदाचित आपने जो सुना और देखा वो सब मिथ्या है। मुझे ये ज्ञान देना बंद करो सुलेखा, और याद रखो मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हें मेरी हर आज्ञा को मानना होगा। और मेरी यही आज्ञा है कि आज के बाद तुम उस सहजानंद के सामने कभी नहीं जाओगी। पता नहीं उस मायावी ने हमारे महाराज और उनकी पुत्रियों पर कौन सा विषीकरण कर दिया है। आप गलत सोच रहे हैं स्वामी। देखना, एक दिन आपको अपनी इस सोच पर अवश्य ही ग्लानि होगी। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, आपके घर तो सेवकों की कमी नहीं है, फिर आप सहजानंद जी के वस्त्र क्यों धो रही हैं? हम उनकी सेवा करके पुण्य कमाना चाहती हैं बहन। हाँ, वो तो दिखाई दे ही रहा है कि आप दोनों कितना पुण्य कमा रही हैं। जहाँ प्रवचन के समय हमें सबसे पीछे बिठाया जाता है, उनके चरण भी नहीं छूने दिए जाते हैं। वहीं आप दोनों तो उनके समक्ष बैठती हैं, चरण भी स्पर्श करती हैं। इतना ही नहीं, बिना आपके तो वो अपना प्रवचन भी प्रारंभ नहीं करते। अब पता नहीं आप दोनों में ऐसी क्या विशेषता है जो आप उनके इतने करीब हो। जरूर दाल में कुछ काला है।
तभी तो स्वामी जी यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जैसी स्त्रियों को स्वामी जी अपनी सभा में बैठने देते हैं, वही क्या कम है? वरना तुम जैसी स्त्रियों को उनके आसपास भी नहीं भटकने देना चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि स्वामी जी की सभा में आओ। जाने तो जया, ये लोग क्या जाने कि हमारे पिछले जन्म का ही कोई पुण्य है जो हमें उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है, जिसके बल पर हम उस मोक्ष को पा लेंगे जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। चलो। बड़ी आई जन्म जन्मांतर वाली। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बहुत ही शीघ्र तुम्हें अपनी भूल का एहसास होने वाला है। राम 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 राम। उस सहजानंद जी ने तो हद ही कर दी। क्यों भाई दयाराम, अब क्या हुआ? अरे होना क्या है शामू भाई, उसने तो हमारे महाराज की आंखों में धूल झोंक रखी है। कैसे ज्ञान की बातें करके उनके मान सम्मान से खेल रहा है। तुम सही कह रहे हो। वो सहजानंद ने तो उन राजकुमारियों के चक्कर में महाराज का अपने भाई से झगड़ा करवा दिया है। भला एक साधु सन्यासी का आचरण ऐसा थोड़ी होता है। हाँ भाई, अब हमारे महाराज को कौन समझाए कि बेचारे जीवा खाचर जी तो सहजानंद को यहाँ से दूर ले जाना चाहते थे ताकि उनके कुल की मर्यादा बनी रहे, किंतु सहजानंद जी ने उनके साथ जाना तो दूर, भाई भाई के मन में ही शत्रुता का विष भर दिया है। हाँ भाई, मैंने तो सुना है कि उन दोनों राजकुमारियों का पहले विवाह करना, बाद में एक के पति का मर जाना और दूसरे का अपने पति द्वारा राजकुमारी का त्याग करना, इस सब के पीछे वो सहजानंद ही है। वरना जरा सोचो कि कोई अपनी पत्नी को विवाह के तुरंत बाद बिना किसी कारण कैसे त्याग कर सकता है। अवश्य अवश्य ही उसे कुछ न कुछ भनक तो पड़ ही गई होगी। जरा धीरे बात करो, कहीं किसी ने सुन लिया तो बेमौत मारे जाएंगे। हाँ। आप मेरा विश्वास करें महाराज, आपके भाई एभल खाचर जी के यहाँ बदनामी की जितनी भी आग मैं भड़का सकता था मैं भड़का चुका हूं, किंतु बड़े दुख और लज्जा की बात है महाराज, उन्होंने सब कुछ देख सुनकर भी अनदेखा अनसुना कर दिया है। न जाने उस सहजानंद ने उनकी आंख पर कौन सी पट्टी बांधी है, वे उन्हें खोलना ही नहीं चाहते। हम भी कितने बेबस और लाचार हैं गढ़वी कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। आप चिंता न करें महाराज, अब भी एक रास्ता है जिससे आपके कुल की मान मर्यादा बच सकती है। कौन सा रास्ता गढ़वी? क्यों ना महाराज, हम आपके मान मर्यादा के रास्ते में आने वाली जड़ को ही उखाड़ दें। क्यों ना हम जया और ललिता दोनों को खत्म कर दें। जरा सोचिए महाराज, जब ये दोनों खत्म हो जाएंगी तो फिर वो सहजानंद भी वहां से चला जाएगा और फिर लोग आपके और आपके खानदान पर उंगलियां नहीं उठा पाएंगे महाराज। और वैसे भी उन दोनों के जीवन का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक कहा तुमने गढ़वी, ये कठिन कार्य करेगा कौन? महाराज, ये कार्य मैं करूंगा महाराज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पे और आपके महान परिवार पर कोई भी आंच आए। तुम चलने की तैयारी करो, क्योंकि कल सुबह तक हमें यह कार्य संपन्न करना है। महाराज की जय हो।
यदि वे एक सन्यासी हैं और मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने इस धरा पर अवतार लिया है, तो फिर सारी दुनिया का भ्रमण क्यों नहीं करते? क्यों तुम्हारे यहाँ डेरा डाले हुए हैं? अब हमारे महाराज को कौन समझा कि बेचारे जीवा खाचर जी तो सहजानंद को यहाँ से दूर ले जाना चाहते थे ताकि उनके कुल की मर्यादा बनी रहे। प्रवचन के समय हमें सबसे पीछे बिठाया जाता है, उनके चरण भी नहीं छूने दिए जाते हैं। वहीं आप दोनों तो उनके समक्ष बैठती हैं, चरण भी स्पर्श करती हैं। विशेषता नहीं बहन, जरूर दाल में कुछ काला है। प्रवचन के समय हमें सबसे पीछे बिठाया जाता है, समक्ष उनके चरण भी नहीं छूने दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि तुम दोनों के मन में बड़ी उथल पुथल हो रही है, किंतु तुम्हें दुखी या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग मेरा ध्यान करके सारे विचारों को हम पर छोड़ दीजिए। शीघ्र ही हम उसका निवारण अवश्य करेंगे। किंतु ये स्मरण रहे, यदि कोई भी मनुष्य सूरज पर मिट्टी फेंकता है तो मिट्टी गिर के मनुष्य के मुंह पर ही आती है। सूरज का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। उनकी बातें विष भरी, जिनके हृदय मलिन, भेद भाव की बात जो करते वो मदहीन। सच्ची राहें आस्था जिनकी, भक्ति सफल होती है उनकी। निर्मल मन से शरण जो जाते, बन हरि भक्त परम पद पाते। सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि जो जीव अपने कल्याण के लिए यत्न करता है वही बुद्धिवान है, किंतु यो बुद्धिवान होकर भी कल्याण के मार्ग पर नहीं चलता वही दूषित बुद्धि वाला है। और ऐसे दूषित बुद्धि वाले मनुष्य जहाँ जहाँ जन्म लेते हैं वे वहाँ वहाँ सदा ही भगवान और भक्त के द्वेषी बनते हैं। जय श्री स्वामीनारायण।